देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। मैंने ये मूवी देखी छावा और मुझे लगता है कि ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए। ऑल दो मेरी मूवी से कुछ शिकायतें हैं, इतिहास का मैं छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं, है ना, जो उनकी लेगेसी है, वो पूरी तरीके से मूवी जस्टिस नहीं कर पाती है। बहुत कुछ और दिखाना चाहिए था, एंडिंग एब्रप्ट लगी मुझे। इसके बाद थोड़ा तो दिखाई देते भाई किस तरीके से मराठाओं ने औरंगजेब को मार दिया था। जीते जी औरंगजेब मर गया था, उसको कोई भी देखता हुआ लगता मुर्दा खड़ा हुआ है। उसके सैनिक मजाक उड़ाते थे कि बुढ़ा पागल हो गया है। औरंगजेब ने अपने आगे अपनी नस्लों को मरते हुए देखा। औरंगजेब की वो हालात अगर थोड़ा सा भी ग्लिम्स दिखा देते, राजा राम, छत्रपति राजा राम महाराज, राजा राम, महारानी ताराबाई, ओहो हो, उनकी क्या वीरता है ताराबाई की, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये दिखा देते। और उसके बाद पैशन ऑफ द क्राइस्ट में आपने देखा है कि किस तरीके से जब जीसस क्राइस्ट को वो जो टॉर्चर सीन है ना, आपकी रूह बाहर निकल जाती है। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज होना यह चाहिए ना कि छत्रपति संभाजी महाराज की जो ख्याति है वो पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पता होना चाहिए कि छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या किया था। वीर थे वो, महावीर थे वो। तो पहले तो इससे पहले हम देखिए, मैं मराठाओं का इतिहास कई बार कवर कर चुका हूं। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी मैंने अभी लेक्चर लिया था, वो आप देख लीजिएगा। मैं उनकी कहानी बस इतना ही बताऊंगा फिलहाल कि 109 युद्ध लड़े थे उन्होंने, 9 सालों में एक भी नहीं हारे थे। छत्रपति संभाजी महाराज हरा देते औरंगजेब को, लेकिन वही बता रहे ना कि गनोजी शिर्के, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज की जो रानी थी येसुबाई, उनके भाई थे, यानी कि साले साहब, उन्होंने दिक्कत कर दी। उन्होंने बता दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज कहां पे मीटिंग करने जा रहे हैं। और उसके बाद औरंगजेब ने कैद कर लिया, मुकर्रब खान ने कैद किया तुलापुर में। अब देखिएगा इसके बाद बहुत कुछ हुआ है। अब जो मैं आपको बताऊंगा हो सकता है आप विचलित हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़े से कमजोर दिल के तो इस हिस्से को ना देखें अगले 1-1.5 मिनट तक। बहुत लोग कहते हैं कि औरंगजेब, मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, औरंगजेब एक अच्छा राजा कैसे हो सकता है। औरंगजेब के जो हृदय था ना वो पत्थर था। उसने ब्रूटैलिटी की है, उसने अपने भाई दारा शिकोह के साथ ब्रूटैलिटी की है। उसने अपने मतलब गुरु तेग बहादुर के साथ ब्रूटैलिटी की, उनका शीश कटवा दिया, टॉर्चर किया। कोई इतना ज्यादा टॉर्चर कर सकता है, इतना ज्यादा इंसान को, और आप उसको कैसे समझ सकते हैं कि वो अच्छा होगा। वो अच्छा तो किसी एंगल से नहीं था, उसके अंदर दिल नहीं था। इतना टॉर्चर भाई हुआ क्या कि जब छत्रपति संभाजी महाराज को कवि कलश के साथ पकड़ा जाता है तो उनको ऊंट पे उल्टा लटका के पूरे शहर में घुमाया जाता है। ये औरंगजेब की टैक्टिक थी। वो हर किसी के साथ यही करता था। वो मैसेज देता था कि हमारे साथ अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हारा ये हाल करेंगे, ताकि हर कोई डर जाए। और यहां तक बोला लोगों से कि इनके ऊपर मलमूत्र त्यागो, इनको मारो, ये चीज है। लेकिन लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने जब देखिए, लोग कोई औरंगजेब से बहुत प्यार नहीं करते थे, ठीक है ना। जब उन्होंने दारा शिकोह का, अपने शहजादे का ऐसा हाल देखा ना, तो लोगों की आंखों में आंसू थे। बहुत ऐसे मुगल में भी सेना थी, बहुत लोग थे जो औरंगजेब से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं लगते थे, लेकिन भैया राजा तो राजा, बादशाह तो बादशाह है। तो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को यह बोला कि हमको राजा मान लो, सारा खजाना हमको दे दो, इस्लाम कबूल कर लो। तो संभाजी महाराज ने मना कर दिया, बोला कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो 40 दिन तक उनके साथ टॉर्चर किया गया। पहले उनके नाखून उखाड़े गए, है ना, धीमे 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 उनके नाखून उखाड़े गए, उनके घाव पे मिर्ची डाली गई है, ये सब तो मूवी में दिखाया है। आंखें निकाली गई, उनकी आंखें निकाली गई एक एक करके। लेकिन और भी दोस्तों बहुत कुछ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। उनके हाथों को तोड़ा गया, उनके हाथों को काटा गया, पैरों को तोड़ा गया, एक एक बदन की हड्डी को तोड़ा जाता था। आप समझ रहे हैं ये हिसाब किताब। उनकी स्किन जो है ना वो छीली गई थी पूरी, ऊपर से नीचे तक। ही वॉज फ्लेड, ठीक है, धीमे धीमे करके। और हर दिन उनसे यही सवाल पूछा जाता था। और पता है उनका अंत क्या हुआ था, कैसा हुआ था महावीर का। कहते हैं, एक अकाउंट कहता है कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और नदी में फेंक दिए गए थे। बाद में फिर मराठाओं ने ढूंढे उनके टुकड़ों को और उसके बाद सिया उनको, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया। एक कहते हैं कि उनको कुत्तों को खिला दिया गया था। अब दोस्तों इससे पता है क्या हुआ, मराठाओं ने अब
ये शहादत थी, ये एक ऐसी, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि एक वीर योद्धे थे, बहुत महान योद्धा थे। कहते हैं औरंगजेब ने बोला कि अगर मेरी एक भी संतान तेरे जैसी हो जाती तो मैं पूरे भारत पे, क्या पूरी दुनिया पे को जीत लेता। लेकिन ये जो हालात हुए, हालत की ना औरंगजेब ने, मराठा बटे हुए थे, ये सबसे बड़ी कमी थी। अगर मराठा बटे नहीं होते ना तो वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते थे। बाजीराव की कहानी तो ऐसी है कि कहते हैं कि अगर स्वर्ग से कोई घुड़सवार आ जाए जो पेशवा थे तो बाजीराव जैसा होगा, ऐसा था उनका। उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने बोल दिया था मोहम्मद शाह रंगीला को, बेटा लाल किले से बाहर निकले तो कूट डालेंगे। ये हालात थे। तो आप ये समझिए कि छत्रपति संभाजी महाराज जो औरंगजेब था, बहुत ब्रूटैलिटी की, बहुत टॉर्चर किया और उनको लगा कि सब खत्म हो गया। यही नहीं रुका छत्रपति, यही नहीं रुका औरंगजेब, उसके बाद ये भी नहीं दिखाया, ये भी दिखाना चाहिए था। ठीक है, इतिहास को थोड़ा सा बताना चाहिए था। मूवी बहुत ही शानदार है, बेहतरीन, रोंगटे खड़े हो गए, बट कुछ चीजें और दिखानी चाहिए थी। तो क्या हुआ कि औरंगजेब फिर भैया किले में जाता है, यहां पे रायगढ़, तुरंत रायगढ़ निकलता है और येसुबाई और शाहू जी महाराज को कैद कर लेता है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे थे। क्या आपको पता है वो अगले 20 साल तक कैद में थे, औरंगजेब के कैद कर लेता है। लेकिन राजा राम जो छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई थे वो बच निकलते हैं। धर्म की रक्षा के लिए उनको भागना पड़ता है। अब इसके बाद क्या हुआ आप जानना नहीं चाहेंगे? इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपने सुन ली ट्रेजेडी, लेकिन अब सुनिए विक्ट्री। क्योंकि ये छत्रपति संभाजी के बाद ना ये जो मौत हुई, ये इतनी ब्रूटल थी ना कि सारे मराठा एक हो गए। जो भी बटे हुए थे ना, अपने हीरो का ये हाल देख के ना कि उनको बहुत दुख हुआ। और उसके बाद वे कहते हैं ना कि वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर औरंगजेब अब मौत की भीख मांगेगा। कैसे मांगेगा हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बता दें कि जीएस पेपर 1 में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मराठा हिस्ट्री। तो समझिए कि हमने आपके लिए क्रैश कोर्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। आज कूपन कोड खत्म होंगे। तो भाई 3 फेजेस में है ये। फेज 1 में सबसे पहले तो इसमें मैराथन क्लासेस, मतलब एक तरीके से आपको मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स, वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे ताकि आप अपने सिलेबस को पूरा कर सके। फेज 2 में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। फेज 3 में रिवीजन होगा, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंटोरिंग होगी आपकी। कोई भी सवाल पूछ सकता है, जो भी डाउट हो। गूगल मीट पे हम लगातार मीटिंग लेंगे। आपको सिर्फ आंख बंद करके हमको 100 दिनों तक फॉलो करना। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। एक बार आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकला तो आपका मेंस और जो इंटरव्यू की क्लासेस है वो हम फ्री देंगे। तो आपका पूरा काम हो जाएगा। आप कहीं पे भी मेंटोरशिप डालेंगे वो 15-20 हजार से कम का नहीं है, ये 1000 रुपए का कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ हमने आपके लिए निकाला है। मुझे बहुत, क्योंकि मैंने स्टार फैकल्टी सिलेक्शंस दिए हैं तो इस बार काफी वो भी झेलना पड़ा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 1000 रुपए से ज्यादा हम नहीं रखेंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो आइए, आपको डाउनलोड करिए, नहीं तो वेबसाइट विजिट करिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। संताजी जो थे, संताजी ने तबाही मचा दी। ठीक है ना, आपने मूवी में देखा होगा कि आखिरी में छत्रपति संभाजी महाराज संताजी को कहते हैं कि तुम जाओ, तुम मैसेज लेके जाओ। तो संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने वो काम किया जो कोई कर नहीं सकता। भाई गुस्सा बहुत ज्यादा था। राजा राम जो है, जो छत्रपति राजा राम है, उनको भाई बनाए गए तो पहले प्रतापगढ़ गए, फिर विशालगढ़ गए। अच्छा, औरंगजेब को लगा कि अब उन्होंने युद्ध जीत लिया है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी बहुत, मतलब एक कहते हैं ना कि वो बहुत बड़ी भूल थी। तो प्रतापगढ़, विशालगढ़ और अल्टीमेटली जिंजी गए। जिंजी को उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, क्योंकि प्रतापगढ़ और विशालगढ़ में भी भाई जहां पे, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि बस वंस एंड खत्म कर दे सब कुछ, तो पीछा करने लगे। मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी, है ना, 8-9 लाख की सेना थी। लेकिन अब देखिए धीमे धीमे ये सारी सेना खत्म हो जाएगी। अब क्या हुआ कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई गई। ठीक है ना, एक तो सारे मराठा यूनाइट हो गए, सारे मराठा जितने भी थे सब यूनाइट हो गए। और मराठाओं की देखिए क्या स्ट्रैटेजी थी ना, स्लीक अटैक, मतलब ब्लिट्स क्रीक, गोरिल्ला वॉरफेयर। ब्लिट्स क्रीक जैसे हिटलर की थी कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमला हुआ, कब हो गया। इतनी तेजी से हमला करते थे मराठे कि आपको जब तक पता चलता था कुछ हुआ है, वो खत्म करके निकल लेते थे। वो 10-15 मिनट के अंदर अंदर लाशों के अंबार बिछा देते थे, ऐसे काटते थे जैसे गाजर मूली। तो हुआ क्या कि यहां पे प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई गई कि कैसे इनको मारेंगे। औरंगजेब तुलापुर में, ये वही तुलापुर है जहां पे संभाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को लाया गया था, तो तुलापुर में बैठा हुआ था। और सिर्फ 2 महीने बाद, अगस्त 1689, संताजी कहते हैं कि चलो तुलापुर घूम के आते हैं। एकदम से मराठाओं ने 10,000 की टुकड़ी ने हमला कर दिया। अब जो औरंगजेब था उस दिन वो मर जाता, वो अपनी जान बचा के भागा वहां से। मराठा खत्म। औरंगजेब वॉज शॉक्ड कि भाई
ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तब औरंगजेब को पता चला कि सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है, ये इतना आसान नहीं है इनको हराना, है ना। अब उधर राजा राम जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम ये पूरे एरिया में, क्योंकि देखिए अब क्या हुआ था कि औरंगजेब को लगा कि भाई सबसे बड़ा जो खतरा है वो चला गया है और अब हम मराठा को आसानी से दबा देंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी ये थी कि यहां पे दो पार्ट में बांट दिया था मुगलों की सेना को, ठीक है ना। दो पार्ट में, एक इधर लड़ रहे थे, एक इधर लड़ रहे थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, और बीच में सप्लाई लाइन काट दी थी। तो सप्लाई आ नहीं पा रही थी, दो जगह उलझ गई थी सेनाएं। और मराठाओं से जीतना, क्योंकि ये जंगल था, पहाड़ था, जहां पे मराठाओं को बहुत अच्छी जानकारी थी और सबके सब वीर योद्धा थे और जोश तो था ही, गुस्सा तो था ही। तो अब इसका नतीजा क्या हुआ कि यहां पे संताजी इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि 1691 में उनको राजा राम ने सर सेनापति बना दिया। पता है क्या, कासिम खान की बड़ी जबरदस्त कहानी है। यहां पे कासिम खान को भेजा गया था औरंगजेब ने कि जाओ मारो संताजी और जितने भी मराठन को मारो। भैया गांव में जो है वो आराम कर रहे थे, थलाकू गांव था, वहां पे एकदम से संताजी अपनी सेना के साथ आते हैं, धनाजी आते हैं और मारना शुरू करते हैं। अब समझ ही नहीं आया कि कासिम खान को, वो डर गया कि भाई क्या भागो यहां से, सब खत्म, चुटकियों में सब खत्म। वो किले में जाके छुप गया और किले में जाके कैद हो गया और यहां पे घेर लिया पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे किले को मराठाओं ने घेर लिया। वो अंदर ही बैठा हुआ है और धीमे धीमे सप्लाई खत्म हुई। जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने, भाई क्योंकि अब सब खत्म हो रहा था, खजाना कह रहा हूं, वो खाना पीना, तो उन्होंने घोड़े को खाना शुरू कर दिया, हाथियों को। जब सब कुछ खत्म हुआ, कासिम खान ने फांसी लगा ली। औरंगजेब ने जिसको भी भेजा वो खत्म। मुकरम खान को भी ऐसे ही मारा था, दौड़ा के मारा था मुकरम खान को, ठीक है ना, वो बचा ही नहीं था। आप ये समझिए कि संताजी इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि मराठा जो मुगल थे ना, वो उनसे लड़ते नहीं थे। जहां उनको पता चल जाता था कि संताजी लीडर है, वो आएंगे युद्ध में, तो वो अपना रास्ता बदल देते थे कि भैया हम नहीं जाएंगे लड़ने, हमको ये मार देंगे, हमको ये सीधा ही हमको पहुंचा देंगे अल्लाह के पास, हम नहीं जाएंगे। तो औरंगजेब पगला रहा था, धीमे धीमे उसका दिमाग खराब हो रहा था। और दोस्तों इसका नतीजा ये हुआ कि देखिए कुछ मुगल्स जो थे ना, मुगल्स क्या करते थे कि वो मराठाओं सरदार को कुछ को रिश्वत भी देते थे, है ना। मराठा सरदारों को रिश्वत भी देते थे कि तुम हमारे साथ आ जाओ। बाद में यही सेम चीज मराठाओं ने करना शुरू कर दी, सेम चीज उन्होंने, क्योंकि देखिए राजा राम, छत्रपति राजा राम ने भी एक्सपेंशन किया, जबरदस्त एक्सपेंशन किया, ठीक है। और इधर संताजी घोरपड़े तो थे ही। अब करते करते इन्होंने पूरा जो बुरहानपुर है, पुणे है ना, नासिक है, ये सब धीमे धीमे यहां पे कब्जा कराया। हालांकि सतारा पे जो है वो मुगलों का कब्जा हुआ। अब बड़ी लंबी लड़ाई चढ़ी। कहते हैं कि महाराष्ट्र, मतलब आज साउथ के मंदिर क्यों बचे हुए, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं पाया उसके आगे। औरंगजेब को रोक के रखा था यहां पे। भाई औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, लेकिन वो बढ़ी आ ही नहीं पाया साउथ में, क्योंकि यहां पे मराठों ने रोक दी थी और वो दक्कन में ही फंसा रह गया। अब यहां पे सोल्जर्स कह रहे औरंगजेब से कि वापस चलिए। हुआ क्या दोस्तों कि पूरा जो खजाना, इतना सारा खजाना लेके आया था ना औरंगजेब, 1698 आते आते वो पूरा शाही खजाना खाली हो गया था। और मराठा जो अब रुक नहीं रहे थे, उन्होंने और ज्यादा एक्सपेंशन कर दिया था। अब इसी दौरान दोस्तों 1700 में अनफॉर्चुनेटली छत्रपति राजा राम की देहांत हो जाता है। यहां पे एक बीमारी से देहांत हो जाता है। अब जब ऐसा हुआ तो फिर कौन बने, क्योंकि भाई उनके जो बेटे थे वो 4 साल के थे, तो ताराबाई, ठीक है, ताराबाई की कमाल की कहानी है। अब ताराबाई और ज्यादा इंटेलिजेंट। औरंगजेब को उस समय लगा कि चलो अब तो लेडीज आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई रानी ताराबाई और खतरनाक। उन्होंने पता क्या किया, वो कैरेट और स्टिक, वो क्या करती थी, जो मुगल रिश्वत देते थे मराठाओं को, तो अब मुगलों को भी समझ में आ गया था, उनके सरदारों को, कि भैया इनसे कुछ होगा नहीं औरंगजेब से। अब ताराबाई उनको रिश्वत देने लगी और जो रिश्वत से नहीं मांगता उनको ऊपर सेना चढ़ा देती। तो ताराबाई ने भी एक्सपेंशन, तो धीमे धीमे औरंगजेब के पास सब खत्म हो गया। उसके पास जो भी बचा हुआ था, मतलब समझ लीजिए कि मौत से भी बदतर हालात हो गए। औरंगजेब का आखिरी समय में मजाक उड़ाया जाता था, वो हार चुका था। औरंगजेब का शाही खजाना खाली, औरंगजेब की सारी सेना खत्म हो गई, कोई नहीं बचा था। उसके बाद बहुत ही कम सेना थी, जो सेना थी वो मराठाओं से लड़ना नहीं चाह रही थी। और यहां पे मराठा जो है वो लगातार एक्सपैंड करते जा रहे थे। ये चीज है संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। उसके बाद दोस्तों आप बोलेंगे शाहू जी का क्या हुआ, जो संभाजी के बेटे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी जो है वो आ गए। लेकिन यहां देखिए, अब इसके बाद देखिए दिक्कत हुई, ऐसा नहीं, मराठाओं में प्रॉब्लम हुई बाद में। राजा राम और शाहू जी महाराज को लेकर, ताराबाई और राजा जो शाहू जी महाराज थे उनको लेकर युद्ध हुआ। भाई क्या हुआ कि जब शाहू जी वापस आए,
कहते हैं कि औरंगजेब ने शाहू जी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, है ना। जो कैप्टिव थे येसुबाई और शाहू जी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया था औरंगजेब द्वारा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो शाहू जी जो है वो वापस आ जाते हैं। अब उसके बाद वो गद्दी के लिए अपना अधिकार छेड़ देते कि ये मेरा है। तो इस बीच में फिर टसल होती है ताराबाई और शाहू जी के बीच में। अब यहां पे वही बता रहे हैं कि जब जब हम लोग आपस में लड़े हैं प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये टसल हुई, मैं इसमें इतना नहीं जाऊंगा, ये हुई टसल। एक टाइम पे तो भाई संता जी और धना जी भी भिड़ गए थे, लेकिन हमको इस पर नहीं जाना है। पेशवा आ गए फिर बाद में, जब पेशवा आए, पेशवाओं ने फिर पूरा सेंटर स्टेज ले लिया, ठीक है, और छत्रपति पीछे चले गए। फिर पेशवाओं ने बैंड बजाना शुरू किया, एक्सपेंशन शुरू किया। पेशवा ने क्या किया, पेशवाओं ने क्या किया, भाई जो बाजीराव थे 19 साल की उम्र में मोहम्मद शाह आया था, बादशाह बना था मुगल साम्राज्य का, बहुत ही बेकार बादशाह, रंगीला कहते थे उसको, बहुत बेकार। उसी समय दोनों ही सेम एज के थे, बाजीराव भी पेशवा बने। और बाजीराव ने जितने भी अपने जीवन में 40 के करीब युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारा। और ये युद्ध बहुत ही अव्वल दर्जे के थे। कहते हैं कि 1737 में इतने ताकतवर थे बाजीराव कि उन्होंने पूरी दिल्ली जीत ली थी, है ना। मोहम्मद शाह तो ऐसा था कि वो उनको तारीफ सुनना पसंद था, तो उनका जो भी आता था, अरे बादशाह आप सुनिए कि बाजीराव जो है पीछे लौट गए। लेकिन अगले दिन पता चला कि वो दिल्ली तक आ गए। मोहम्मद शाह की हालात इतने खराब हो गए थे कि वो डर के मारे भाग गए। भागने का उन्होंने सोच लिया था कि भैया अब तो दिल्ली हमारे पास से गई। लेकिन फिर भी कहते हैं कि बाजीराव के अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा थी, वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली में मारकाट हो। तो इसीलिए उन्होंने बाजीराव को एक दिन पहले बोला था कि तुम हमसे संधि कर लो वरना मारकाट होगी। लेकिन फिर भी बाजीराव ने हमला नहीं किया दिल्ली पे, वो निकल गए थे, अजमेर की तरफ निकल गए थे। फिर इधर जो मोहम्मद शाह वो इधर बोले आसिफ ये इनसे निजाम से, ठीक है ना, कि यार तुम कुछ हमला करो जाके मालवा तक, मालवा पे है समय बाजीराव, तो जाओ उनको मारो। वो भी नाकामयाब रहे। बाजीराव ने, कहते हैं कि अगर बाजीराव ने संधि कर ली थी यहां पे निजाम से, नहीं करनी चाहिए थी, दिल्ली पे हमला करना चाहिए था, दिल्ली पे कब्जा करना चाहिए था। और अगर ऐसा होता तो पूरे भारत पे मराठाओं का राज हो जाता, पूरे भारत पे। और उससे होता क्या ना, अंग्रेज नहीं आ पाते। अंग्रेजों को बाद में मौका मिल गया था, अंग्रेज नहीं आ पाते। तो अगर ऐसा होता 1737 तक ये हुआ, लेकिन अंग्रेजों का आना जो है ना वो बहुत गड़बड़ हो गया। अगर बाजीराव संधि नहीं करके सीधा बढ़ जाते, क्योंकि उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी फैक्टर था, तो मैंने क्या बताया कि फिर अंग्रेज कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाते। लेकिन यही है, तो आप समझ सकते हैं ना कि छत्रपति संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठा यूनाइट हुए और मराठाओं ने औरंगजेब को जीते जी मार दिया, खत्म कर दिया। सारे किले, सब कुछ, एक एक करके रियासतें, वतनदारी, सब पे मराठाओं का कब्जा होने लगा। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जो लीडर्स हैं और जो कहते हैं ना कि सिलेक्शंस हुए, वो बहुत ही जबरदस्त। फिर जो युद्ध तकनीक थी ना, टिक ही नहीं सकते थे भाई। यहां पे जो मुगल्स थे वो अपने घोड़ों के, बड़े हाथियों के साथ चलते थे, ठीक है, बहुत लश्कर, लेकिन वो सब पहाड़ों में बेकार था। बाजीराव बहुत ही लाइट कैवलरी लगते थे, ठीक है ना, घुड़सवार जो होते थे बहुत ही लाइट होते थे, ताकि आसानी से आप जंगलों में मार के आ सको, पहाड़ों में बहुत ही बढ़िया तरीके से मूवमेंट हो। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आपको पूरी मराठा का इतिहास जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जीएस पेपर 1 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये क्रैश कोर्स प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम को आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।